अब मोदी है बक्कल उतार दिया सारा का, गरीब मर गए, समझ गए। और झूठ बोलता है प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, जो झूठ बोले तो देश का बेड़ा गर्क हो जाता है। जैसे बंगाल में इस लेडीज ने पटका मारा है ना, वैसे सब टांग तोड़ेंगे इनकी। अब ये अच्छे दिन ही तो हैं, लाइन में खड़े हुए हैं। 100-110 में स्कूटर में 73 में पेट्रोल भरता, 10 रुपए के अंदर एक सिगरेट का पैकेट आ जाता था और एक स्कूटर फुल हो जाता था। अब जो है 300 रुपये का डलवाऊंगा तो आधी टंकी रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदीप टुडे न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शाया परवीन और इस वक्त हम पेट्रोल पंप पर आ गए। जिस तरीके से आपको पता ही है कि देश के अंदर जो है पेट्रोल डीजल जो है लगातार बढ़ रहा है, लेकिन काफ़ी दिन के बाद जो है 20 पैसे की, मात्र 20 पैसे की जो है वो कमी आई है पेट्रोल में। इसको लेकर हम आज जनता से जानेंगे कि उनका क्या कहना है इस बारे में, क्योंकि एक तरफ जो है महंगाई है वो अपनी चरम सीमा पर है, हर चीज़ के दाम बढ़ गए हैं। लोगों के बजट पे क्या असर पड़ रहा है, तो इसको लेकर हम पेट्रोल पंप पर आ गए। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। रुपये सिलेंडर बदला था तो स्मृति ईरानी सर पे सिलेंडर को उठाकर रोड शो कर रही थी। आज 865 रुपये का हो गया, कोई नहीं बोलता। मोदी जी कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे आगे, और इससे अच्छे क्या आएंगे। पब्लिक का खून चूस लिया। यही अच्छे दिन है, मतलब यही अच्छे दिन है। इसको हरा के छोड़ेंगे अब की बार, कॉर्पोरेशन में भी, विधानसभा में भी, लोकसभा में भी। ये सब वोट लेने की राजनीति होती है इनकी। बोलते अच्छे दिन आएंगे, वोट लेंगे, और फिर कोई अच्छे दिन नहीं आए पब्लिक के। पब्लिक ऐसे ही परेशान है और ज़्यादा परेशान होगी। बल्कि कहाँ पहले 70 रुपये का लीटर पेट्रोल था और 128 रुपये बैरल था, अब 70 रुपये बैरल है और ये 101 रुपये से ऊपर 102 रुपये है दिल्ली में। तो होना चाहिए 30-35 रुपये लीटर, और इन्होंने कर दिया है 101 रुपये 65 पैसे। तो जो वादे किए थे वो झूठे थे या मात्र बस ऐसी था कि हाँ बोल दिया है? नहीं, सब झूठे वादे थे। अब मोदी है बक्कल उतार दिया सारा का, गरीब मर गए, महंगाई की क्या हालत है, समझ गए। और झूठ बोलता है प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, जो झूठ बोले तो देश का बेड़ा गर्क हो जाता है। इसमें केजरीवाल भी झूठ बोलता है और ये भी सब मैनिपुलेशन करते हैं। इन्होंने रिपोर्ट दी संसद में कि कोई भी आदमी ऑक्सीजन के बगैर नहीं मरा। दुनिया भर की रोज रिपोर्ट आती थी, 12 मर गए, 21 मर गए। तो इनका तो सब खत्म है, सब कुछ नहीं है इस देश में। मात्र जुमला नहीं था क्या मोदी जी जो बोल रहे थे कि अच्छे दिन आएंगे, महंगाई? आज हो गए, ये लुट गए सारे लोग। अच्छे दिन जो है जैसे उसके अफगानिस्तान के आगे, वैसे इंडिया के आगे। ये अच्छे दिन ही तो हैं, लाइन में खड़े हुए हैं। 100-110 में स्कूटर में 73 में पेट्रोल भरता, 10 रुपये के अंदर एक सिगरेट का पैकेट आ जाता था और एक स्कूटर फुल हो जाता था। अब जो है 300 रुपये का डलवाऊंगा तो आधी टंकी रहेगी। ये अच्छे दिन है और क्या है। कोरोना की जो मार है वैसी झेल रहे हैं, ऊपर से फिर ये मार उनको पता ही नहीं मैडम कोरोना है क्या। ये जो कोरोना को कह रहा था थाली बजाओ कोरोना भाग जाएगा, 18 दिन में हमने महाभारत जीत ली, 21 दिन में ये जीत लेंगे, 21 साल भी नहीं जाएगा ये कोरोना। महंगाई जो है वो चरम सीमा पर है, पर सरकार जो सिर्फ आश्वासन देती है, करती कुछ नहीं जी। सब झूठ बोलता है, बकवास करता है। ये बंगाल में आ रहा है, अब यूपी में मारेगा, तब दिमाग ठीक हो जाएगा इसका। मतलब अगले साल जो चुनाव है तो क्या लगता है कि इस बार जीरो, सब जीरो। जैसे बंगाल में इस लेडीज ने पटका मारा है ना, वैसे सब टांग तोड़ेंगे इनकी। अब किसान इनके खिलाफ, जातिवाद इनके खिलाफ, लेडीज इनके खिलाफ, महंगाई के उसमें माउंटेन इनके खिलाफ। इनको वोट कहाँ से मिलेगी? मुझसे दिलाल देगा मंडी का, कौन देगा वोट? सर क्या नाम है? मेरा नाम दीपक है मैम। इतनी बड़ी गाड़ी लेकर आए हैं, पेट्रोल के बारे में आगे जो बढ़ रही महंगाई है, पेट्रोल सेंचुरी क्रॉस कर गई है। मात्र कल जो है 20 पैसे सस्ता हुआ है पेट्रोल। 20 पैसे में तो आजकल टॉफी भी नहीं आती। क्या कहना चाहेंगे? भाई यही कहना मैम, ली तो बड़ी करके ही थी, माँ गाड़ी है चलाएंगे, पेट्रोल में वैसे ले ली, पता नहीं था इतना महंगा हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, कम चलाते हैं, कभी बाइक यूज़ कर लेते हैं। आज 4-5 दिन में निकाल लिए पेट्रोल महंगा होने की वजह से, लेकिन कभी काम नहीं चलता गाड़ी बगैर, तो निकालनी पड़ेगी। लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। पेट्रोल अपनी जगह ज़्यादा है, थोड़ा कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 10 रुपये तो सस्ता होना ही चाहिए, तब जाके सोचना पड़ता है कि आजकल भरवाने में भी पेट्रोल की, हाँ फुल भरवाए, आधा भरवाए, कितना भरवाए? अरे नहीं, फुल तो कराने का मन में ही नहीं आती मैम। 1000-1500 जितना इकट्ठा होता है उतना डलवा लेते हैं, बाकी फुल का तो अभी सोच ही नहीं सकते, कभी भी मन ही नहीं करता फुल कराने का। वैसे ही कम चला रहे हैं अपना, जैसे भी एवरेज आ रही है उसके हिसाब से 2-4 दिन बाइक ले लेते हैं, 2-4 दिन गाड़ी ले लेते हैं, बस उसी के हिसाब से अपना काम चल जाता है। बाकी क्या करें, बड़ी ले ली तो इसको झेलना तो पड़ेगा ही। अब पेट्रोल की महंगाई की मार बहुत ज़्यादा हो चुकी है, 10-12 रुपये कम से कम होना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा कि बढ़ रही महंगाई से जनता काफ़ी परेशान है। पेट्रोल डीजल डलवाने के लिए भी लोगों को अब सोचना पड़ रहा है कि
फुल करवाएं या फिर मात्र चलने के लिए जितना उनकी ज़रूरत है उसको भरवाएं, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई अपनी चरम सीमा पर है उस वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। घर का बजट खराब हो गया है और काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन सरकार जो है इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। वहीं सरकार से भी लोग काफ़ी खफा दिखे और कह रहे हैं कि सरकार को सोचना चाहिए, जो वादे किए थे उनको पूरा करना चाहिए। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ में साम परवीन, नवदीप टुडे न्यूज़।